हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी क्या होती है, उसके रिस्क, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशन, रिजल्ट्स, रिकवरी प्रोसेस, कॉस्ट, सारी चीज़ें मैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा। मैं डॉक्टर समीर अहिरे, आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। मैं मुंबई और गोवा में प्रैक्टिस करता हूँ और मैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन का मेंबर हूँ। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी क्या होती है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी में हम जो आपका ब्रेस्ट बड़ा होता है या आपके ब्रेस्ट का साइज और शेप चेंज हुआ रहता है तो हम उसको करेक्ट करते हैं। यूजुअली जिसमें साइज बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसको हम 1, 2, 3 डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका कप साइज कम करते हैं। सेकेंड, अगर आपका ब्रेस्ट में असिमेट्री है, शेप बराबर नहीं है, तो हम उसको ये सर्जरी करके करेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हु इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। तो पेशेंट्स जिनको तकलीफ है, फॉर एग्जांपल जिनको नेक पेन है, ब्रेस्ट पेन है, बैक एक है, जिनको रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं ब्रेस्ट में, जिनको बिकॉज ऑफ ह्यूज ब्रेस्ट दे फाइंड इट वेरी अनकंफर्टेबल बाहर जाने के लिए, जिनको टाइट ब्रा यूज करना पड़ता है टू कीप दैट ब्रेस्ट अपलिफ्टेड, ये सारे पेशेंट्स कैन अंडरगो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। ब्रेस्ट रिडक्शन दोनों चीज़ों के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शनल इश्यूज है जैसे एग्जाम्पल पेन या फिर इन्फेक्शन, एंड सेकेंड रीजन इज प्योरली कॉस्मेटिक। आज के सिनेरियो में मेनी वीमेन दे वांट ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। उनको ह्यूज ब्रेस्ट के वजह से, जैसे इंडियन फीमेल्स में काफी ह्यूज ब्रेस्ट रहते हैं तो उनके वजह से उनको नेक पेन, बैक एक, ये सारी चीजें रहती है। तो ये सर्जरी से उनको काफी रिलीफ होता है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दिस प्रोसेस। दिस इज रिगार्डिंग की कैंडिडेट कौन है। सेकेंड क्राइटेरिया आता है, हम आपके रिपोर्ट करते हैं whether you are a healthy, you are fit for the surgery, whether you are having any risk। आपका जो रहता है यूजुअली ब्रेस्ट शुड बी इन ए स्टेबल फेज। एग्जाम्पल इफ यू आर मोर देन 21 ईयर्स तो इसके बाद वी डोंट एक्सपेक्ट योर ब्रेस्ट टू ग्रो। तो दिस इज द आइडियल एज कि आफ्टर 21 ईयर्स टिल 60, 70 वेर एवर यू कैन गो हेड विद ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। थर्ड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। तो उसमें यूजुअली वी डू 2 काइंड्स ऑफ प्रोसीजर। वन इज अ वर्टिकल लिफ्ट, जिसमें इफ यू वांट टू गो जस्ट 1 कप साइज लेस तो हम उनमें एक वर्टिकल ब्रेस्ट रिडक्शन प्लस ब्रेस्ट लिफ्ट का ऑप्शन देते हैं, जिसमें वी टेक अ कट अराउंड द एरियोला एंड एक वर्टिकल कट लेते हैं। तो जो कट अराउंड द एरियोला रहता है दैट इज ऑलवेज हिडन, दैट मर्जेस विथ योर एरियोला, तो वो कभी भी नहीं दिखता। ये कब करते हैं, जब ब्रेस्ट का साइज कम है या फिर यू वांट टू गो जस्ट 1 कप साइज डाउन, या फिर यू वांट मोर कंपोनेंट ऑफ ब्रेस्ट लिफ्ट एंड लेस कंपोनेंट ऑफ रिडक्शन। Second type of procedure is an anchor kind of breast reduction, जिसमें we take a inverted T kind of cut, जिसमें we take a cut around your areola, एक vertical cut और एक horizontal cut रहता है। इसका horizontal cut रहता है वो आपके breast fold में मर्ज हो जाता है, एक vertical cut रहता है और around एक areola का। ये कब करते हैं, जब आपका साइज बहुत बड़ा है, जैसे एग्जाम्पल E++, F, D++, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको ब्रेस्ट साइज 2 कप साइज से ज़्यादा कम करना है तो देन डेफिनेटली हमको एंकर काइंड ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन करना पड़ता है। थर्ड थिंग इज, जब आपको ब्रेस्ट के वजह से साइड में भी अगर एक्सेसरी ब्रेस्ट है या थोड़ा फैट है तो आइदर वी कैन कंबाइन अ लाइपोसक्शन विद इट या फिर वी डू गो फॉर अ एंकर काइंड ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द नॉन सर्जिकल ऑप्शंस। तो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में यूजुअली अगर आपको साइड में हल्का सा ब्रेस्ट इशू है तो हम उसके लिए, या फिर आपको एक्सिलरी ब्रेस्ट है या फिर सम काइंड ऑफ फैट आपको प्री एक्सिलरी एरिया में है तो हम उसको लिए लाइपोसक्शन सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज ब्रेस्ट के लिए प्योरली देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज़ अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। लेज़र, टाइटनिंग, समटाइम्स लिफ्टिंग के लिए सजेस्ट करते हैं बट रिजल्ट्स आर वेरी गार्डेड। यानी आप पकड़ के चलिए, अगर आपको 20-30% एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट्स में देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लेजर्स। अदरवाइज ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी विद ब्रेस्ट लिफ्ट इज द मोस्ट कॉमन एंड द सेफेस्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस प्रोसीजर, या फिर इससे ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहता है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे कोई भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस नहीं रहता। अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है तो आप ये सर्जरी करो या ना करो, इसके बावजूद आपको हो सकता है। ये सर्जरी के वजह से आपको होने का चांस बहुत ही कम है। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आस्क मी साइड इफ़ेक्ट्स, तो जो हिसाब से प्रोसीजर मैं करता हूँ, द साइड इफ़ेक्ट्स आर वेरी मिनिमल इन द सेंस कि मैं एग्रेसिवली आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप E++ साइज से आप B पे आ जाइए, या आपके ब्रेस्ट का साइज़ इतना कम कर लीजिए कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना आप ज़्यादा साइज कम करने का चाहोगे, उतना कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रेट बढ़ जाता है, उतने चांसेस है कि आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अदरवाइज अगर साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर आप मुझे पूछोगे तो जो नॉमिनल साइड इफ़ेक्ट जैसे आपके हीलिंग इश्यूज रह सकते हैं, लिटिल बिट ऑफ इन्फेक्शन हियर एंड देयर, ये सारी चीज़ें अगर हो सकती है, बट जो टाइप के प्रोसीजर हम करते हैं, जो प्रिकॉशंस हम लेते हैं, इससे ये काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट कम्स कि इसका रिकवरी क्या है। तो रिकवरी में देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ योर लाइफस्टाइल और आपका वर्क स्टेटस कैसा है। हम आपको यूजुअली डे केयर या 1 डे एडमिट रखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, आपको एडमिट रहने की ज़रूरत नहीं रहती। आप दूसरे दिन से ही आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, आप घूम सकते हो, आपके डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटीज सजेस्ट नहीं करूँगा। 7 डेज़ के बाद, 7 to 10 डेज़ के बाद आप आपका काम रिज्यूम कर सकते हो। यूजुअली 3 वीक्स के बाद मैं आपको आपके एक्सरसाइजेस के लिए भी परमिट करता हूँ। हीलिंग के लिए टेक समवेयर अराउंड 2 to 3 वीक्स। तो पकड़ के चलिए कि 3 वीक्स के बाद यू आर बैक टू कम्प्लीटली नॉर्मल जो आप सर्जरी से पहले थे। नेक्स्ट कम्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसका कॉस्ट क्या है। यूजुअली कॉस्ट वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा सेटअप चूज़ करते हो, कौन सा सर्जन चूज़ करते हो। हमारे यहाँ पे यूजुअली क्लिनिक में भी चार्ज समवेयर बिटवीन 1 to 1.5 lakhs फॉर ब्रेस्ट रिडक्शन, एंड इफ आई एम ऑपरेटिंग इन अ हॉस्पिटल देन आई डू चार्ज समवेयर बिटवीन 1 to 2 lakhs फॉर दिस सेम प्रोसीजर। सो ये आपके कॉस्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आता है कि ये इंश्योरेंस में कर सकते हैं या नहीं। ब्रेस्ट रिडक्शन, अगर आपको फंक्शनल इश्यूज है, जैसे आपको ब्रेस्ट पेन है, बैक एक है, आपको इन्फेक्शन है, तो डेफिनेटली हम इसको इंश्योरेंस के अंडर कवर करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि इंश्योरेंस वाले क्वेरीज आस्क करते हैं तो हम उसका आंसर भी देते हैं, बट यूजुअली 60-70% ऑफ द टाइम्स ये इंश्योरेंस के अंडर कवर हो जाता है। रेस्ट ऑफ द टाइम्स अगर नहीं हुआ तो यू नो कि यू हैव टू पे कैश एंड गो अहेड विद द प्रोसीजर। नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है कि इसके बाद क्या प्रिकॉशंस मुझे लेने हैं। तो हम आपको स्पोर्ट्स ब्रा देते हैं पहनने के लिए, जो आपको 3 वीक्स तक पहना है। उसके बाद आपको हम स्पेसिफिक जैसे एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ है वो आपको हम बोलते हैं कि ये आपको प्रिवेंट करने हैं। आपको जितना ज़्यादा ब्रेस्ट करोगे उतना आपका स्कारिंग अच्छा रहेगा, हीलिंग अच्छा होगा, उतना कम से कम आपका मार्क रहेगा। नेक्स्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ कि स्कार कैसा रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब हम वर्टिकल ब्रेस्ट लिफ्ट करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तब आपको एक वर्टिकल स्कार रहता है। जो एरियोला का सर्कुलर स्कार है वो कम्प्लीटली मर्ज हो जाता है, वो उसका कोई भी दाग नहीं रहता। लेकिन वर्टिकल जो स्कार रहता है, इट टेक सम टाइम फॉर द स्कार टू मैच्योर। 6 महीने 2 साल में भी आप पकड़ के चलिए 60-70% मर्ज हो जाता है। इफ़ यू आर स्टिल अनहैप्पी विद द स्कार, वी कैन गिव यू लेजर फॉर दैट ऑल्सो। सो इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसके कंपेरिजन में स्कारिंग शुड बी ए सेकेंडरी फैक्टर फॉर यू। जब हम एंकर टाइप या इन्वर्टेड टी काइंड ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन करते हैं तो उसमें एक स्कार जो रहता है आपके फोल्ड में हिडन रहता है, एक स्कार आपका एरियोला का जो मर्ज हो जाता है, एक वर्टिकल स्कार रहता है, वो भी 6 months 2 years में आप पकड़ के चलिए कि ऑलमोस्ट स्किन के साथ मर्ज हो जाता है। तो स्कारिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो, कॉस्मेटिक रीज़न से अगर आप सोच रहे हो तो यू हैव टू गिव मोर टाइम फॉर द रिकवरी। लेकिन अगर आप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर्जरी करना चाहते हो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्कार।
एक मीथ इसके बारे में है कि आपका निपल सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो जो काइंड ऑफ प्रोसीजर हम करते हैं वी डोंट डू इट दैट एग्रेसिवली। सो हमारे पेशेंट्स में निपल सेंसेशन लॉस के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। आप पकड़ के चलिए ना के बराबर रहते हैं। अगर होता भी है तो दैट इज़ अ टेम्पररी, 3 से 6 महीने में वो पूरा रिकवर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर इफ़ आई एम हैविंग ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्या मैं ब्रेस्ट रिडक्शन कर सकता हूँ? तो डेफिनेटली इसका जवाब है यस, आप कर सकते हो, क्योंकि ये सर्जरी से आपका कोई भी रिस्क हम बढ़ा रहे नहीं है। इनफैक्ट हम आपका ब्रेस्ट का टिश्यू कम कर रहे हैं, तो आपके चांसेस ऑफ यू हैविंग ब्रेस्ट कैंसर गोज डाउन, क्योंकि आपका अल्टीमेटली ब्रेस्ट टिश्यू ही हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि इसके रिजल्ट्स कब तक लास्ट करते हैं, ये दोबारा से आ जाता है? तो यूजुअली दिस प्रोसीजर इज़ अ परमानेंट काइंड ऑफ थिंग। अगर आपको ब्रेस्ट बढ़ने के लिए इतने साल लगे हैं तो सेम आपका ब्रेस्ट सर्जरी के बाद होने के लिए और नेक्स्ट 15-20 ईयर्स लगेंगे। तो डेफिनेटली आप पकड़ के चलिए कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ परमानेंट थिंग। रिजल्ट्स कितना भी आपने वेट पुट ऑन किया तो भी रिजल्ट्स आपके काफ़ी टाइम तक आप मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो पूछा जाता है कि हाउ पेनफुल इट इज़, तो यूजुअली दिस इज़ वन ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर्स विच इज़ लिस्ट पेनफुल। बहुत पेशेंट्स का ऐसा एक्सपीरियंस है कि हमने प्रोसीजर किया, हमको समझा भी नहीं, हमको कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली हल्का सा डिस्कम्फर्ट यू कैन एक्सपेक्ट, बट पेन वाइज यू आर प्रिटी मच। नेक्स्ट काफ़ी बार हमें पूछा जाता है कि ये प्रोसीजर करने के बाद इसके ड्रेसिंग्स कैसे रहता है, इसका रिकवरी कैसा है। तो उसके ड्रेसिंग्स यूजुअली यू नीड ड्रेसिंग एवरी 4 और 5 डेज। सो आपको 4 से 5 ड्रेसिंग लगते हैं। आपके रिकवरी के लिए समवेयर अराउंड आप पकड़ के चलिए आपको 15 to 20 डेज देना है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। हमने काफ़ी पॉइंट्स कवर करने का ट्राई किया है, तो भी हम आगे और भी स्मॉल वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम और मोर इन्फॉर्मेटिव होने का ट्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कीजिए, सो दैट इसमें ब्रेस्ट रिडक्शन पे जो भी आगे और कंटेंट आने वाला है आप वो देख सकते हो। थैंक यू।